सोहबत अल्लाह वालों की सोहबत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या माशरल जिन्नि वल इंस इन इस्तताअतुम अन तनफुज़ु मिन अक़तारिस समावाति वल अर्दि फनफुज़ू ला तनफुज़ूना इल्ला बिसुल्तान। इस आयत में अल्लाह पाक ने इंसान और जिन्नात को चैलेंज किया है। हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक लड़की को लाया गया जिसके ऊपर जिन्नात थे। आप अलैहिस्सलाम ने उसको फरमाया कि मेरा नाम मोहम्मद है, मेरे शुरू निकल जाओ। एक सफ़र में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे थे, सहाबा-ए-किराम का काफ़िला था। एक बूढ़ी आई अपनी बच्चे को लेके, कहा या रसूल अल्लाह, मेरे बच्चा जो है ना, जब खाने का टाइम होता है तो ये उल्टी करता है और खाना खा नहीं सकता और इसकी तबीयत ख़राब हो जाती है। इसी ने हमें बहुत परेशान किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको, बच्चे को जो है ना, दम किया और फरमाया कि निकल जा कुत्ते। तो उसमें से एक काला कुत्ता उसके मुंह से भागा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लश्कर जो काफ़िला था वो गुज़रा। जब वापस से दोबारा उस जगह से आए तो वो बुढ़िया 2 बकरियाँ लेके आई। कहा या रसूलल्लाह, मेरा बेटा उसके बाद अच्छा हो गया। तो हुजूर ने एक बकरी ले ली और एक बकरी वापस कर दी। तो मेरा टॉपिक हमेशा जादू, जिन्नात, बंदिश और तबी बीमारी पर है। मैं इस पे बात करता हूँ क्योंकि इसमें मुझे तजर्बा है, क्योंकि मैंने ख़ुद अपने एक उस्ताद से ये अमलियात सीखे हैं। आमिल ही असल कामिल होता है। मखलूक की खिदमत आमिल ही करता है। ये बहुत मुश्किल काम होता है किसी के लिए। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दरवाज़े पे रात को भी कोई दस्तक होती थी ना तो वो खिदमत के लिए बाहर आ जाते थे। ये मखलूक की खिदमत है, हमें करनी चाहिए। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में आता है कि वो एक बुढ़िया के घर में पानी भी जो है ना डाल देते थे रात को। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ने कई मरतबा कोशिश की, लेकिन वो बुढ़िया का खाना वाना सब पूरा हुआ होता था। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उससे पहले आ जाते थे। एक दिन ये सारी रात बैठे थे, देखा अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये सफाई कर रहे। तो ऐसी खिदमत की जाती है। ये नहीं कि मेंबर पर बैठकर जो है ना मस्जिद के कुछ भी कहने लगो और दम के लिए कोई बंदा आए तो फिर जो है ना यहाँ भेज दो और फिर यहाँ के बारे में आप क्या क्या नक्शबंदी शादी के बारे में कहते रहते हो। एक हदीस, चाहे वो ज़ईफ़ हो, चाहे वो सही हो, चाहे वो मौजू, एक हदीस लेके आओ। एक हदीस कि जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई शख्स आया हो, आप अलैहिस्सलाम ने उसको दम ना किया हो, ऐसे एक हदीस लेके आओ। मैं आपको हदीसें सुना रहा हूँ, कुरान और हदीसें सुना रहा हूँ कि जादू, जिन्नात, बंदिश और जो है ना ये तबी बीमारियां ये जादू से ही पैदा होती है, जिन्नात ही पैदा करते हैं, बंदिशें जिन्नात लगाते हैं। इसके लिए हम अमल करते हैं मुख्तलिफ, हमारे और भी अमल है, लेकिन हम जो है ना और तरीके से भी इसको काटते हैं। वज़ाइफ देते हैं लोगों को, जिक्र देते हैं, उससे भी काटते हैं। और जादू काटने का एक तरीका मैं आपको समझाऊंगा इंशाअल्लाह ताला, आप देखेंगे। देखो, एक होता है टोटका, एक होता है बदशुकनी, एक होता है टूटका। असल इसका नाम है टूटका। हमारे शेख ने फरमाया इसका नाम है टूटका। ये टोटका नहीं होता। टोटका उस चीज़ को कहा जाता है कि आपने गाड़ी खरीदी, उसके अंदर एक चप्पल लटकाया, घोड़े की नाल लगाई, नज़र न लगे, बेल काटा, उसका सर सींगे रखी, ये है टोटका। और बदशुकनी इसको बोलते हैं कि कोई बिल्ली गुजर गई, अरे रास्ता काट दिया, इसको देख लिया, नहुसत हो जाएगी। ये मना है, ये नाजायज़ है। लेकिन टूटका, इस लफ्ज़ तो सीखो। टोटका टोटका करते रहते हो। टूट का मतलब है तोड़ दो, जादू को तोड़ दो, शहर को तोड़ दो, ये अमल होता है। आयत कुरानी पढ़ी जाती है किसी चीज़ पर तो वो
टूटका हो जाता है, वो एक अमल हो जाता है, नूरानी अमल हो जाता है, वो शहर को तोड़ता है। पहली चीज तो सीख लो, अपनी हिकमत करते रहो। अमलियात के अंदर आप हमारे हजरत सैयद नूरजमान साहब नक्शबंदी शाज़ली अमलियात के इमाम है, इमाम। अल्लाह ने उन पर खोला हुआ है। आओ उनकी शागिर्दी करो तो समझ में आएगा। मिंबर पे बैठ के जो है ना बातें नहीं होती है, और देखो तो मुंह देख के बात किया करो। सिर्फ उम्मत का ठेका तुम लोगों ने नहीं उठाया हुआ है, उम्मत का ठेका जो है ना हमारे हजरत ने भी उठाया हुआ है, मेरे पीर और मुर्शिद ने। समझ में आई ना? बैठो तो मुताला करके सही तरीके से पढ़ो तो समझ में आएगा। अब आमी लोग एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक हक काम साबित है और उसके खिलाफ आप हो जाओगे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हर अमल अल्लाह पाक ने महफूज किया है, साहबा ने उसको महफूज किया, यहाँ तक के बाल में के बारे में, चेहरे के बारे में लिखा हुआ है। तो फिर ये जो दम वगैरह है साहबा ने किए हैं, ताबईन ने किए, तबा ताबईन से जो इस तरह ये चला आ रहा है, तुम देखते नहीं हो, किताबें देखते हो, अंधे हो जाते, तुम पर तलबीस इब्लीस हो जाता है, तलबीस हो जाता है इब्लीस का। उस वक़्त जब अमलियात का नाम सुनते हैं आप लोग, इब्लीस पर तुम पर तबलीस करने लग जाता है। तो तलबीस से इब्लीस से बचो। आजकल जो है ना मिंबर पे अमलियात के खिलाफ, आमिल ही असल कामिल होता है, वही सूफी होता है, चिल्लाकुशिया वही करता है, उस पर ही राज और रमूज खुलते हैं, उस पर ही क्योंकि पुरस्रारी हालात खोले जाते हैं। जो चिल्लाकुशिया नहीं करता, जो हमारे फैज़ुन्नूर नहीं करता, उसके ऊपर कभी भी कोई चीज खुल नहीं सकती है। मुराकबों से जिन नहीं भागते हैं कि आपने जो है ना नक्शबंद के 35 सबक कर लिए तो जिन भाग जाएगा, उससे जिन नहीं भागता, तकरीरों से जिन नहीं भागता। अपने अंदर कुव्वत पैदा करो। अल्लाह पाक ने फरमाया कुव्वत कुफार के लिए अपने लिए कुव्वत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरा रोब 1 महीने की मुसाफत से है। हमेशा अल्लाह पाक ये काम अहले बैत से लेता है। हम अहले बैत में से, हमारे रगों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून बहता है। तो मैं एक बीमारी आजकल बहुत चल रही है खूनी बवासीर की, उसके लिए मैं आपको एक अमल बताता हूं, आप खुद करें इंशाअल्लाह ताला। हम ऐसे नहीं है, हम लोग सिखाते हैं, सीखो, अपने घर की हिफाजत खुद करो। कोई आमिल आता है तुम उससे ज्यादा सीख चुके हो, हम आपको सिखाते हैं कि सीखो हमसे और आप इसका इस्तेमाल करो, मखलूक की खिदमत किया करो। ये मखलूक की खिदमत में इसमें अजर मिलता है, खिदमत से खुदा मिलता है, खिदमत से खुदा मिलता है। इंसान और जिन्नात का जिक्र अल्लाह पाक ने कुरान में किया है, उनमें भी होते हैं। किसने आपको कहा कि उसके अंदर बरेलवी नहीं होते, शिया नहीं होते? होते हैं उनके अंदर भी, देवबंदी भी होते हैं, शिया भी होते हैं, अहले जितने फिरके इंसानों में है उतने फिरके उनमें भी पाए जाते हैं। तो हाँ, मैं आपको एक अमल बता रहा हूँ, ठीक है? तो आप इंशाल्लाह जिसको बवासीर हो और वो खूनी हो या बादी हो, ठीक है, एक नक्श में आपको दिखाऊंगा, उस नक्श को आपने लिखना है और उस नक्श को जो है ना 7 टुकड़े या रोज़ाना आप लिख सकते हैं, लेकिन रात को लिख लो और जो है ना कच्ची स्याही से आपने लिखना है। हो सके तो मुश्क ज़ाफ़रान से लिख लो, ना हो तो सिर्फ ज़ाफ़रान से लिख लो, नहीं हो तो जो है ना असल वाला हो, और अगर नहीं हो तो काली स्याही से लिखना, कच्ची वाली पेन वाली, ठीक है? उसको 7 टुकड़ों पे लिखकर उस नक्श को सुबह निहार मुँह आपने छोटा सा गोला, ये तो पेपर मैंने बड़ा बनाया, आप छोटा छोटा लिख देना, फिर गोला बना के सुबह निहार मुँह आपने खाना। आप 1 हफ्ता करो, इंशाअल्लाह ताला आप बवासीर को देखेंगे, खूनी बवासीर होगी, आबादी सब ठीक हो जाएगी। अगर दोबारा आपको तकलीफ महसूस हो फिर जो है ना क्या नाम है करो इसको, जब तक आपकी बवासीर जाए नहीं, ठीक है? तो मैं आपको नक्श दिखाता हूँ, आप उस नक्श को लिखें, ठीक है? इसको, ये नक्श है, इसको आपने लिखना है काली स्याही से, 7 टुकड़े बनाने, फिर उसके बाद यानी 7 पेपरों पे छोटे छोटे ये लिखकर, और इसको फिर आप निहार मुँह खाए, फिर तकरीबन 10-15 मिनट के बाद नाश्ता कर लिया करें, ठीक है? ये करें इंशाल्लाह, आपको कोई भी बवासीर हो ऑपरेशन करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और न कोई दवाई खाने की ज़रूरत पड़ेगी।
तो इस पर अमल करें इंशाअल्लाह ताला, और नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाअल्लाह आपके साथ हाजिर होंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बराए मेहरबानी निसाई चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अल्लाह हाफिज़।